किडनी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे ब्लड से यूरिया, क्रिएटिनिन जैसे टॉक्सिक पदार्थों को, इसके अतिरिक्त पानी को भी फिल्टर कर शरीर से बाहर निकालती है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम इत्यादि तत्वों को संतुलित रखती हैं। किडनी का मुख्य रूप से 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और AKI, acute kidney disease। क्रॉनिक किडनी डिजीज की चर्चा अधिक होती है क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे कारणों से किडनी धीरे धीरे खराब हो जाती है। और किडनी फेलियर की बीमारी जब कम से कम 3 महीने पुरानी हो जाती है तो इसको बोलते हैं CKD। देश में करीब 10% अडल्ट्स CKD से पीड़ित हैं। हमें समझना होगा कि अगर हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को नियंत्रण कर लें तो ये समस्या को काफी हद तक बचाया जा सकता है। वही किडनी की बीमारी जो कि 5 से 10 दिन के भीतर शुरू होती है, उसे हम एक्यूट किडनी रोग कहते हैं, AKI। इस बीमारी से किडनी की कार्यक्षमता अचानक कम या खराब हो जाती है। CKD की तुलना में एक्यूट किडनी रोग जो है वो करीब 5% अधिक लोग इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं। लाइफस्टाइल की बड़ी भूमिका है। एक्यूट किडनी रोग के लिए हमारा रहन सहन और आसपास का वातावरण जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह किसी बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, दर्द निवारक दवा के अधिक सेवन करने से और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के कारण होता है। इसके अलावा पेट से संबंधित संक्रमण, अधिकतर उल्टी, दस्त भी अचानक किडनी खराब कर देते हैं। इसी महीने 2 लोगों को मैं जानती हूँ जिनको कि डायरिया और वॉमिटिंग के बाद किडनी की प्रॉब्लम हो गई। एक्यूट किडनी रोग होने पर यदि मरीज को सही समय पर उपचार मिल जाए तो ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। यह बीमारी होने पर जिन मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उनकी डायलिसिस भी बंद हो जाती है। हालांकि इस बीमारी में मृत्यु दर अधिक है। करीब 30% मरीजों की मौत हो जाती है AKI के बाद। 10 से 15% मरीजों में एक्यूट किडनी रोग धीरे धीरे क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है, CKD। तो सबसे पहली चीज जो है वो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले। देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, दवाओं का दुरुपयोग। डॉक्टर की फीस बचाने के लिए जो पुरानी कभी दवा दी गई है या किसी ने बता दी है उसको ले लेते हैं। तबीयत खराब होने पर बहुत से लोग डॉक्टर की सलाह के लिए बगैर ही अपने आप फार्मेसी करते हैं, दवा खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। इससे किडनी पर बैड इफेक्ट पड़ता है। खासकर जो पेन किलर्स हैं उनको अधिक लेने से भी या एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से भी किडनी खराब होने के मामले देखे गए हैं। इसलिए किसी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई को लेना या इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से बैक्टीरिया स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं और रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। उल्टी दस्त का हमें मालूम है कि इसमें ठीक हाइड्रेशन हमें रखना चाहिए। अगर हाइड्रेशन खराब हो जाता है, इस वजह से भी किडनी खराब होने का खतरा रहता है। डॉक्टर सलाह लें। फिर मैं बताऊंगी कि दवाइयों के दुरुपयोग से एक्यूट किडनी रोग होता है। 10 से 15% एक्यूट किडनी रोग अगर उपचार नहीं होने के बाद गंभीर रूप ले लेता है। मेरी
छोटी-छोटी बातें जो मैंने बताई हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें और अपनी किडनी को खराब होने से बचाएँ।